जय हिंद साथियों। आज एक नया वीडियो मैं आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ। आप सभी को मालूम है कि दुर्गा पूजा आ चुकी है और इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से। आप सभी लोग मुझसे भली भांति परिचित हैं। मैं पश्चिम बर्धमान जिले का, पश्चिम बंगाल राज्य का जिला अध्यक्ष हूँ। तो इस दुर्गा पूजा के शुभ उपलक्ष्य पर हम लोग एक मनुष्य के लिए, समाज के लिए एक अच्छा उपहार लेके आए हैं कि इस वर्ष मानवाधिकार एसोसिएशन के द्वारा एवं डीएलएसए के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो आप सभी को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान जाइए कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है जो प्रत्येक जिले में कोर्ट में उनका कार्यालय होता है। जो कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं है, जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो ये न्यायालय द्वारा इस सुविधा को प्रदान की जाती है समाज को, ताकि समाज किसी से भी ना डरे और अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ सके। तो स्वयं लड़ने के लिए एक सुविधा प्रदान की गई है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जहां पर जाकर आप निःशुल्क सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और वहां पे निःशुल्क आप सभी को लीगली कानून की जो सुविधा है वो आपको प्रदान की जाती है और आपको समझाया जाता है कि न्यायालय ने, इस संविधान ने आपको क्या क्या दिया है और किस तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, और सरकार अ, इस चीज को आपको बुलंद करने में क्या क्या मदद देती है। तो इस बार चितरंजन एरिया 4 कम्युनिटी हॉल जो है, वहां पे जो दुर्गा पूजा हो रही है, उस कैंपस में इस बार हमारा स्टॉल लगेगा, जो कि जब आप गेट से एंट्री करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में ही वहां पे हमारा स्टॉल लगा हुआ रहेगा। और स्टॉल का उद्देश्य यही है कि लीगल अवेयरनेस, लीगली सुविधा जो आप सभी को नहीं मालूम होगी, वो सुविधा आपको किस तरीके से प्राप्त हो सकती है, इसकी पूर्ण रूप से जानकारी। तो हम लोग वहां पे स्टॉल लगा के बैठेंगे। तो ये स्टॉल जो है सप्तमी, अष्टमी, नवमी को हमारा स्टॉल रहेगा, यानी कि 10, 11, 12, 13 तारीख को ये हम स्टॉल लगाएंगे। और टाइमिंग रहेगा शाम के 6 बजे से लेके 10 बजे तक। तो आप लोग सभी लोग आइए और स्टॉल पे आकर कुछ हैंडबिल्स हम लोगों ने इस तरीके से पेम्पलेट रखे हैं हम लोगों ने, आप देख सकते हैं। तो आप मेरे इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो ये हैंडबिल्स है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में डालसा का, हम लोग डालसा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि लोगो दिया हुआ है और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप यदि निम्नलिखित व्यक्ति में से कोई हो तो बिना खर्च के कानूनी सहायता मिलेगी। पहला बिंदु है महिला या शिशु के लिए, तफसीली जाति या तफसीली उपजाति एवं जनजाति, कोई कारखाना में श्रमिक हो, मनुष्य को लेकर अवैध शिकार या संविधान के धारा इतना इतना में उल्लेख बंधु, श्रमिक, बेगार और मानसिक अस्वस्थता तथा शारीरिक प्रतिबंधी, कोई अकस्मात प्राकृतिक विपदा, जातिगत हिंसा, जात पात घटित बर्बरता, बाढ़, सूखा, भूकंप सहित प्राकृतिक दुर्योग, शिल्प क्षेत्र में विपर्य शिकार, कोई रक्षण मूलक आवास अथवा मानसिक अस्पताल अथवा नाबालिग आवास की हिफाजत का व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आयु सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य कोर्ट के मुकदमे के क्षेत्र में 1 लाख रुपए से कम हो एवं सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे के क्षेत्र में 5 लाख से कम हो। अब बाकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पश्चिम बर्धमान द्वारा कुछ टेलीफोन नंबर प्रोवाइड किए गए हैं और टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, जहां पर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और निःशुल्क आप सभी को सुविधा प्रदान की जाती है। तो मानवाधिकार एसोसिएशन इस ये जो प्लेटफॉर्म लेके आया है, इस प्लेटफॉर्म का सिंपली आप क्लियरली ये समझ लीजिए कि उद्देश्य यही है कि जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं न्यायालय द्वारा,
आप हमारे माध्यम से आप जाएंगे और हम आपको सही रास्ते पे ले जाने का कार्य करेंगे। होता क्या है कि जो पीड़ित शोषित व्यक्ति है और जो अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन भीत रहता है, तो उस भय को मिटाना हमारा कर्तव्य है और ये हमारी जिम्मेदारी है मानवाधिकार एसोसिएशन के दायरे में, ताकि आपको एक सही जगह पे लेके चले और सही जगह पे ले जाके आपकी शिकायत को सही जगह रखें और ताकि आपको सही समय पे जल्द से जल्द आपको न्याय मिल सके। अब मान लीजिए कुछ आपके साथ दुर्घटना घट जाती है जिसके बारे में आपको वो जानकारी नहीं है कि कानून में उसका कहाँ पे क्या प्रावधान है और आपसे सही में कुछ गलती हुई है कि नहीं हुई है, और जिसके कारण आप कहीं ना कहीं उलझन में फंस जाते हैं। और जब कहीं पे भी इस बारे में सलाह लेने जाते हैं किसी के पास भी, तो वहां पे कुछ ना कुछ फीस चार्ज किया जाता है। तो हमारे पास जब आते हैं तो हम लोग इसके बारे में निःशुल्क आप सभी को सुविधा प्रदान करवाते हैं, साथ ही साथ आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आपको कहाँ पे किस जगह पे जाने पे आपको सुविधा वो प्रदान होगी और निःशुल्क हो वह सुविधा। क्योंकि सरकार ने, संविधान ने, न्यायालय ने जो हमें सुविधा दी है, बहुत से ऐसे नागरिक हैं जिनको वह मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इस दुर्गा पूजा में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, स्टॉल पे रहेंगे, स्टॉल पे आपकी दुविधाओं को दूर करने के लिए उपस्थित रहेंगे और आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग एरिया 4 दुर्गा पूजा में आप लोग जब घूमने के लिए आएंगे तो हमारा जो स्टॉल है उस स्टॉल में आप मीट करेंगे। मेरा हमारा जो स्टॉल का जो बैनर है आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारा बैनर है और ये बैनर हमारा स्टॉल में लगा हुआ रहेगा और आपसे बेधड़क आप लोग बिना हिचकिचाहट के स्टॉल पे आएंगे और हमारे स्टॉल में आके विजिट कर कर आपकी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी दुविधा है, जो भी समस्याएं हैं, उस चीज को आप शेयर करेंगे तो हम लोग आपको गाइड करेंगे। और दुर्गा पूजा आप लोग सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करिए, यही हमारी मानवाधिकार एसोसिएशन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप अपने परिवार के साथ सेफ तरीके से आप लोग दुर्गा पूजा घूमेंगे और अपनी गाड़ी को लेके, पार्किंग को लेके आप लोग सही जगह पे पार्किंग करके अपने परिवार को सेफ तरीके से लेके जाएंगे और पूजा घूम के अपने घर पे वापस आएंगे, यही मेरी आशा है। और इसी को मैं बोलते हुए अपना वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। और ये इस साल का हमारा मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से ये काउंटर लगाया जा रहा है और आपके सभी के लिए ये काउंटर लेके हम लोग उपलब्ध हुए हैं। आप लोग आएंगे, काउंटर पे विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद हम जो लेके आए हैं, जो सुविधा जो सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा जो सुविधा हमें प्रदान की गई है, उसकी जानकारी लेंगे और जानकारी लेने के बाद और उसको अवेयरनेस करेंगे और अवेयरनेस करने के बाद में ताकि हम लोग आपस में ही प्रयास करेंगे किसी को भी कोई समस्या ना हो। अगर समस्या होती है तो सही जगह पे कहाँ पे हमें सटीक मार्गदर्शन मिलेगा वहाँ हमें पहुँचना है। धन्यवाद।